बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मज़ेदार सा भिंडी गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम हांडी में डालेंगे कुकिंग ऑयल और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सुनहरा ब्राउन होने तक भून लेंगे। प्याज अच्छे से पक चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, जिसे हमने बारीक काट के रखा हुआ था और इसका छिलका भी हमने उतार लिया था। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन 1.5 चम्मच लहसुन का पेस्ट। अदरक का इस्तेमाल इस रेसिपी में बिल्कुल भी नहीं होगा। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे चिकन। मसाले को पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे चिकन लिया है हमने 500 ग्राम। अगर आप चाहें तो मटन या बीफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच जाएंगे साबुत जीरा। खुश्क धनिया पाउडर अभी हमने इसमें इस्तेमाल नहीं किया। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुश्क धनिया पाउडर मैंने अभी इसमें क्यों नहीं इस्तेमाल किया ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। और साथ ही इसमें जाएगा थोड़ा सा पानी ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। और इसे एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन को पकते हुए मजीद 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे दही। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मजीद 2 मिनट तक पकाएंगे। चिकन को पकते हुए मजीद 2 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खुश्क धनिया पाउडर पहले हमने इसलिए नहीं डाला था क्योंकि वह बहुत जल्दी पक जाता है और जो है ना जल जाता है, तो इसलिए जब आप दही डालें तो उसके बाद आप इसमें खुश्क धनिया पाउडर डालें। चिकन को हमने अच्छे से भून लिया है और अब हम इसमें डालेंगे पानी जाएगा तकरीबन 250 ml। अब हम फ्लेम को तेज कर देंगे और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे। और अब हम इसमें डालेंगे भिंडी का हमने ऊपर वाला हिस्सा काट लिया था और भिंडी ली है हमने 250 ग्राम। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसके ऊपर ढक्कन लगा के 5 से 7 मिनट तक पकने देंगे। भिंडी गोश्त को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद साबुत हरी मिर्च। इससे जो है ना भिंडी गोश्त में बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। आपने इसे काटना हरगिज भी नहीं है। और आखिर में इसमें जाएगा हरा धनिया और इसे मजीद 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। मज़ेदार सा भिंडी गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है और अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार सा भिंडी गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।